अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए अल्लाह के कुदरत का करिश्मा यानी एक अल्लाह के वली की एक बहुत बड़ी करामत लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। एक अल्लाह के वो वली जिनकी बारगाह झरने के बहुत करीब होने के बावजूद भी लेकिन फिर भी आपकी बारगाह में आपके मज़ार पाक के पास पानी का एक कतरा नहीं पहुँचता। दोस्तों, ऐसी वो कौन सी बारगाह है और वो कौन से अल्लाह के वली हैं, तमाम बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश करूंगा कि कमेंट बॉक्स के अंदर लब्बैक या रसूलल्लाह ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि हमारी इस वीडियो को देखने के लिए कितने आशिक रसूल आए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अल्लाह के वलियों की बड़ी शान होती है, आपका बड़ा आला मुकाम होता है। जिन बंदों से अल्लाह राज़ी हो जाता है फिर अल्लाह ताला उन बंदों को विलायतों से नवाजता है। ये ज़रूरी नहीं कि अल्लाह अपने हर बंदे को विलायत अता करे। अल्लाह जिन बंदों को चुन लेता है फिर उनको विलायतों से नवाजता है और ख़ास तौर से उनको करामतों से भी नवाजता है। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ कि कोई भी अल्लाह का वली कभी ढिंडोरा नहीं पीटता कि मैं अल्लाह का वली हूँ। ये अल्लाह के वलियों की शान होती है कि उनको देखने के बाद खुदा याद आता है, और जिसको देखने के बाद शैतान याद आए आप खुद समझ सकते हैं कि वो कौन हो सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, अल्लाह के वली करामत भी कभी ऐसे ही जाहिर नहीं करते। जब मखलूक की खिदमत करनी होती है तभी आप अपनी करामत को जाहिर करते हैं, और साथ ही साथ मखलूक को जब राह हक पर लाना होता है तभी यकीनन आप करामत दिखाते हैं। अल्लाह के वलियों की शान ये होती है कि आपसे हर मखलूक मोहब्बत करती है, चाहे वो जानवर हो, परिंदे हों या फिर जिन्नात हों या फिर इंसान हो, हर कोई आपकी ताज़ीम और एहतराम करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, समंदरों के ऊपर भी आपकी हुकूमत चलती है, आपकी हुकूमत यकीनन हवाओं के ऊपर भी चलती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये तमाम करामतें अल्लाह खुद अपने नेक बंदों को नवाजता है। बेशक दोस्तों, अल्लाह जिसे चाहता है नवाज देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कर्नाटका के अंदर एक मज़ार पाक मौजूद है, एक झरने के करीब, जिसकी आप ज़ियारत भी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मज़ार पाक जो आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर मर्दान गैब रहमतुल्लाह अलैह चिल्लाह किया करते थे, यानी अल्लाह का जिक्र किया करते थे। यहाँ पर आपकी मज़ार पाक मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों ने उसको मज़ार पाक की शक्ल दे दी है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ी करामत ज़ाहिर होती है। करामत यह है कि चाहे झरने में कितना भी ज़ोरों का उफान उठे, लेकिन इस मज़ार के ऊपर एक कतरा भी पानी का नहीं पहुँचता है। इससे साफ तौर से वाज़ेह हो जाता है कि अल्लाह के वली अगर विसाल भी कर जाते हैं लेकिन फिर भी उनकी हुकूमत जो है वो यकीनन पानी के ऊपर चलती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, बताया जाता है कि आप आले रसूल हैं और आप सऊदी अरब से हिंदुस्तान तशरीफ़ लेकर आए थे। साथ ही साथ बताया ये भी जाता है कि आपके दौर में एक जादूगर था जो कि मुसलमानों को बड़ा सताया करता था। ऐसे वक्त में जब मर्दान गैब रहमतुल्लाह अलैह को जब इस चीज़ के बारे में मालूम पड़ा तो ऐसे वक्त में आपको जलाल आया और आपने जलाल की नज़र उस जादूगर के ऊपर फेरी। ऐसे वक्त में दोस्तों, देखते ही देखते वो जो जादूगर था वो निस्तो नाबूद हो गया। और दोस्तों, बताया जाता है कि उस दिन के बाद आप भी गायब हो गए और उसी दिन से आपका नाम मर्दान गैब रहमतुल्लाह अलैह पड़ गया। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वली की मोहब्बत की नज़र अगर किसी मखलूक के ऊपर पड़ जाए तो यकीनन उसकी तकदीर चमक जाया करती है, लेकिन अगर वही नज़र जलाल की पड़ जाए तो यकीनन ना ही उसका दुनिया में ठिकाना होता है और आखिरत में उसका ठिकाना जहन्नुम होता है। क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि जिसने मेरे नेक बंदों से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे खुले जंग का ऐलान किया। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह की रज़ा के लिए रात दिन हमदो सना को बयां करते हैं और यकीनन मखलूक की खिदमत करते हैं और मखलूक को राह हक का रास्ता बताते हैं और अल्लाह के करीब लेकर आते हैं। और यकीनन दोस्तों, अल्लाह के नेक बंदे जो होते हैं वो पाक साफ रहते हैं और यकीनन 5 वक्त के नमाजी होते हैं। आजकल के बहुत से ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि हम अल्लाह के वली हैं और एक वक्त की नमाज भी अदा नहीं करते। ऐसे वक्त में उन लोगों की बातों में हमें नहीं आना है। ख़ास तौर से मैं आपको बता दूं, करामतों के पीछे आप मत भगा कीजिए। वली होने की निशानी करामत होना नहीं, वली होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि अल्लाह के वली शरीयत के दायरे में रहते हुए काम करते हैं और शरीयत के ऊपर मुकम्मल तौर पर चलते हैं, प्यारे आका के बताए हुए तरीके से ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो अल्लाह के वलियों के ऊपर उंगली उठाते हैं और उनसे बुग़्ज़ रखते हैं, तो आखिरत में उनके लिए बुरा ठिकाना होगा। इसलिए अभी भी वक्त है, संभल
چاہیے، اس میں آپ کے لیے ہی بہتری ہے۔ میرے پیارے دوستوں، آپ نے وہ کلام تو سنا ہی ہوگا، نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ دوستوں، اللہ کے ولی کی یہی شان ہوتی ہے کہ اگر کسی کے اوپر نظر پڑ جائے تو یقیناً تقدیر چمک جایا کرتی ہے، کیونکہ اللہ کے ولی جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا بناتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، اسی لیے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ہر مذہب کا ماننے والا جاتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، ہر کوئی آپ کا احترام کرتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تمام بندوں کے دلوں کے اندر اس بندی کے لیے محبت کو پیدا کر دیتا ہے، اور اسی لیے ہر مذہب کا ماننے والا اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اللہ کے ولی کی۔ اگر آپ کو یہ کرامت پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دوستوں، میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی اور پیاری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور علی جس کو چاہے ولی اس کو کر دے، علی جس کو چاہے ولی اس کو کر دے، علی کی نگاہ میں وہ طاقت ہے دیکھی، علی جس کو چاہے ولی اس کو کر دے، علی جس کو چاہے ولی اس کو کر دے، علی کی نگاہ میں وہ طاقت ہے دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔